नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर जारी किसान आंदोलन का आज 54वां दिन है। ऐसे में अब किसान संगठन 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी में है, जिसे लेकर आज किसान संगठन रूट प्लान और रणनीति पर विचार विमर्श करेंगे। इसके लिए सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है और गौरतलब है कि शुक्रवार को केंद्र सरकार और किसानों के बीच हुई बैठक भी बेनतीजा रही थी। अगली बैठक 19 जनवरी को होगी। इधर 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ शुक्रवार को हुई वार्ता में प्रदर्शनकारी किसान 3 नए विवादित कृषि कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग पर अड़े रहे, जबकि सरकार ने किसान नेताओं से उनके रुख में लचीलापन दिखाने की अपील की। तो किसान आंदोलन का 54वां दिन और ऐसे में लगातार ये गतिरोध जारी। एक तरफ जहां सरकार किसानों से थोड़ी नरमी से पेश आने की बात कह रही है, तो दूसरी तरफ किसानों की भी यही उम्मीद है कि इतने लंबे समय से वो लगातार बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं और इतने ठंड में किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं, तो ऐसे में सरकार क्यों नहीं उनकी बात सुन रही। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि अब तक की जितनी भी बैठक हुई हैं वो सभी बेनतीजा रही हैं, कोई भी ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। और ऐसे में कल एक बार फिर से बैठक होगी और ऐसे में ये देखने वाली बात कि क्या गतिरोध खत्म होता है या नहीं, क्योंकि हर बैठक से पहले यही सवाल होता है और अंत तक आते आते तनाव की स्थिति और ज्यादा बढ़ जाती है। इस बार हालांकि सरकार ने किसानों से अपील की है कि थोड़ा नरमी से पेश आएं, थोड़ा रुख अपना नरम करें, लेकिन किसान जिस तरीके से अडिग हैं अपनी मांगों को लेकर, साफ तौर पर उनका कहना कि कृषि कानून वापस लेने से कम पर तो हम मानेंगे नहीं। इसी बीच आपको बता दें कि ट्रैक्टर रैली भी 26 जनवरी को निकालने का कार्यक्रम किसानों का प्रस्तावित है। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की ओर से याचिका दायर की गई है। और साथ ही बता दें कि पूरा रूट प्लान और रणनीति पर विचार विमर्श किसान आज भी करेंगे और लगातार बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं। कड़कड़ाती ठंड के बावजूद भी और 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालना किसानों का प्रस्तावित है। इसी बीच आपको बता दें कि अब तक जितने भी दौर की बैठकें हुई हैं सभी बेनतीजा साबित हुई हैं। हालांकि बैठक जब शुरू होती है तो लगता है कि इस बार गतिरोध खत्म हो जाएगा, लेकिन अंत तक आते आते तनाव की स्थिति और ज्यादा बढ़ जाती है और सरकार जिस तरीके से अपनी बात पर अडिग है कि कृषि कानून वापस लेने के अलावा अगर कोई विकल्प है तो किसान सुझाएं, उनकी बात सुनी जाएगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तरीके से फिलहाल 4 सदस्यीय कमेटी बना रखी है, स्टे लगा रखा है, तो उस पर भी साफ तौर पर किसानों का यही कहना कि 4 सदस्यीय कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई है उसका वो विरोध करते हैं, उसके खिलाफ हैं। कमेटी बनाए जाने के पक्ष में वो नहीं है और सरकार से ऐसे में कल 19 जनवरी है और कल बातचीत एक बार फिर से होगी अगले दौर की। और ये देखने वाली बात कि कल की बातचीत में कोई रास्ता निकलता है या फिर नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा है और 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो कि रिपोर्ट सौंपेगी। अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। नीरज जी, देखिए कल अगले दौर की बातचीत होगी। अब तक की सारी बैठकें बेनतीजा साबित हुई और ऐसे में लगातार गतिरोध बढ़ता जा रहा है। अब ट्रैक्टर मार्च जो निकलेगा उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की ओर से याचिका दायर कर दी गई है। तो परत दर परत कहीं ना कहीं ये जो तनाव की स्थिति है यहाँ पर बढ़ती ही जा रही है। नीरज जी, देखिए कल अगले दौर की बातचीत होगी और हमेशा जिस तरीके से उम्मीद लगाई जाती है कि गतिरोध खत्म होगा, कल एक बार फिर से बातचीत है। ऐसे में क्या लगता है कि कल क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि अभी तक तो किसान लगातार डटे हुए हैं, बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। मनीषा, जिस तरह का रुख दोनों तरफ से देखा जा सकता है, किसान
इस बात पर अड़े हुए हैं कि कृषि कानून वापस होने चाहिए, और सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि हम कृषि कानून वापस नहीं लेंगे। अगर आपको पॉइंट वाइज बात करनी है, इन कानूनों में किसी पॉइंट पर, किसी विषय पर अगर ऐतराज है तो उस पर चर्चा की जा सकती है। साफ तौर पर जो कृषि मंत्री है नरेंद्र पाल सिंह तोमर, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो कृषि कानून वापसी पर बात नहीं करेंगे, लेकिन कृषि कानूनों में जो कहीं उन किसानों को लगता है ऐतराज, जिन बिंदुओं पर, उन बिंदुओं पर वो पॉइंट वाइज चर्चा कर सकते हैं, उनमें कुछ संशोधन कर सकते हैं, लेकिन कृषि कानून वापस नहीं होंगे। वहीं किसानों ने दो टूक कह दिया कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे हमारी बातचीत का कोई जो है अर्थ निकलने वाला नहीं है, और बातचीत में दोनों पक्ष आएंगे। देखते हैं, क्योंकि अब तक सरकार भी इस मामले में अड़ामेंट है, तो किसान भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में समाधान निकलते हुए नहीं बनता हमेशा, क्योंकि जब तक थोड़ा तुम झुको थोड़ा हम झुके तो कोई कई बात हो सकती है। इस स्थिति पर अगर चला जाए तो ही बात बनती है, लेकिन यहाँ दोनों पक्ष ही अपने अपनी बात पर अड़ी गए। जब दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़ी गए तो ऐसे समय में समाधान का रास्ता नजर नहीं आता है। मनीषा, बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी भूमिका यहाँ निभाने की कोशिश की, लेकिन उस पर भी किसान लगातार विरोध ही कर रहे हैं, बिल्कुल पक्ष में नहीं है 4 सदस्यीय कमेटी के। जी बिल्कुल, देखिए कमेटी में जो सदस्य थे उनमें से मान ने तो इस्तीफा दे दिया, 3 सदस्य हैं, उनमें ज्यादातर लोगों के जो लेख आ चुके हैं, प्रकाशित हो चुके हैं कई देश के नामचीन अखबार समाचार पत्रों में और टीवी चैनल्स पे जो उनके इंटरव्यू आए थे, उनके आधार पर किसानों को लगता है कि वो चारों ही लोग इस जो कृषि कानून है इनके पैरोकार है, और जब पैरोकार लोग उस कमेटी में बैठेंगे तो फिर हमारी सुनेगा कौन। तो ऐसी स्थिति में जो 3 लोगों या 4 लोगों का सिलेक्शन किया गया था, क्योंकि अब 4 में से 3 रह गए हैं, तो तीनों लोग एक तरफा बात करने वाले हैं, सरकार की बात करने वाले हैं, किसान की बात करने वाले नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि उनके साथ बातचीत की जाएगी तो कोई अर्थ निकलने की संभावना नहीं होगी, क्योंकि वो अपनी बात ही थोपने का काम करते हैं, ऐसा किसान संगठनों का आरोप है। और इस बीच जिस तरह से किसान नेताओं को विदेशी फंडिंग के आधार पर नोटिस दिए गए हैं, उसको लेकर भी किसानों में काफी आक्रोश है। तो जो कल बातचीत होगी वो उसमें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि कोई बड़ा समाधान निकलने वाला है, लेकिन फिर भी क्योंकि सरकार का काम है वार्ता के लिए न्योता देना और किसानों का काम है उसमें वार्ता में शामिल होना और ये देखना कि क्या मसौदा सरकार की तरफ से आया है, और सरकार की तरफ से जो मसौदा भेजा जाएगा उसी के आधार पर किसान नेता अपनी अगली रणनीति तय करेंगे। मनीषा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का लगातार 54वां दिन है और गतिरोध बदस्तूर जारी।